हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स। क्या बच्चों, यहाँ इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब उस लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। डीसी, शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं, जो इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि इफ अ लाइन मेक्स अल्फा, बीटा, गामा angles with coordinate axis, then DC are given by, जो हमारा DC होता है वो होता है L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, और जो N होता है वो होता है हमारा बच्चों cos गामा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एंगल बना रहा है वो तीनों के साथ इक्वल एंगल्स बना रहा है, यानी एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रहा है। अगर अल्फा मान ले वो एंगल, बी बी भी क्या है मान ले अल्फा, तो जो वाई एक्सिस है उसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है? अल्फा ही बना रहा है। और जो जेड एक्सिस है उसके साथ भी कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे, चाहते तो बीटा भी ले सकते थे, हमने अल्फा ले लिया है। जो यहाँ पे गिवन है वो क्या है हमारा बच्चों? हेयर इक्वल एंगल बना रहा है किसके साथ? सभी कोऑर्डिनेट के साथ। तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस अल्फा। एम बराबर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, क्योंकि इक्वल एंगल बना रहा है। और एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस अल्फा। तो इन इसकी तो वैल्यू हमने निकाल लिया कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस अल्फा और एन बराबर कॉस अल्फा। और इन तीनों में जो रिलेशन होता है हम जानते हैं फ्रॉम रिलेशन। इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है बच्चों एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे एल, एम और एन की वैल्यू हम अगर पुट करें तो हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एल निकालें, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा मिलके क्या बनाएगा बच्चों? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और cos अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए 3 क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। और जो cos स्क्वायर अल्फा का पावर है इधर दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट पूरे पे आता है। लेकिन जो अंडर रूट 1 होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो हमने cos अल्फा निकाल लिया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो रिक्वायर्ड डीसी जो हो जाएगा लाइन का, उस लाइन का जो इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। सो रिक्वायर्ड डीसी ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन का मतलब जो इक्वल एंगल बनाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ये हमारा आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए क्या था? कॉस अल्फा, तो हमने मान क्या निकाला है कॉस अल्फा का? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। यही है हमारा रिक्वायर्ड डिसीज उस लाइन की जो इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।